आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाली कहानी पर नज़र डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के पास मवाना गांव की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार, तन्हाई और इंसानी कमज़ोरियां किसी की ज़िंदगी को कैसे तबाह कर सकती हैं। यह कहानी है एक खूबसूरत महिला पिंकी की और एक गैराज में काम करने वाले युवक अजय की। इस घटना की शुरुआत होती है मवाना नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ पिंकी नाम की एक महिला रहा करती थी। उम्र करीब 32 साल, शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति करण विदेश में पैसे कमाने के लिए गया हुआ था। पिंकी अपने ससुराल में सास ससुर के साथ तो रहती थी, लेकिन असल में वह अकेली ही थी। करण उससे बहुत प्यार करता था, उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देता था। पैसे समय पर आ जाते थे, घर अच्छा था, लेकिन पिंकी के जीवन में दो कमियां थीं। पहली, एक बच्चे की। शादी को 4 से 5 साल बीत चुके थे, लेकिन पिंकी मां नहीं बन पाई। दूसरी, प्यार और शारीरिक संगति की कमी। करण साल में एक बार ही आता था, और आता भी था तो कुछ दिनों के लिए। पिंकी की इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। अब इसी बीच गर्मी का मौसम आया। तेज गर्मी पड़ रही थी। एक दिन अचानक पिंकी के घर का कूलर खराब हो गया। इतनी गर्मी में कूलर के बिना रहना मुश्किल था। पिंकी के पास ना तो कोई था और ना ही इतनी ताकत कि वह खुद कूलर ठीक करवा पाती। तब उसे याद आया, उसके घर के पास ही एक गैराज था। वहाँ अजय नाम का एक युवक काम करता था। पिंकी अक्सर उसके घर छोटे मोटे काम करवा लिया करती थी। उसने सोचा, क्यों ना अजय को बुलाकर कूलर ठीक करवा दिया जाए। पिंकी ने अजय को फ़ोन किया। बातचीत में अजय ने कहा कि उसके पास दिन में समय नहीं है, शाम को आ सकता हूँ, लेकिन अगर देर हो गई तो रात रुकनी पड़ेगी। पिंकी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, बस शाम को आना और रात में रुक जाना। अजय ने हाँ कर दी, लेकिन दरअसल अजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह पहले से ही पिंकी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था। उसकी खूबसूरती उसे परेशान करती थी, और अब जब पिंकी ने खुद उसे बुला लिया तो वह बिना मौका गंवाए शाम का इंतज़ार नहीं कर सका। अगली सुबह करीब 10 बजे अजय बिना बताए पिंकी के घर पहुंच गया। गेट थोड़ा खुला था। अंदर जाकर उसने आवाज़ लगाई, मैडम मैडम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। पिंकी स्नान कर रही थी और बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, क्योंकि वह अकेली रहती थी और लॉक करने की आदत नहीं थी। अजय बाथरूम की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने झांक कर देखा, पिंकी पूरी तरह बिना कपड़ों के नहा रही थी। वह दृश्य देखकर अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना भूल गए। वह देखता ही रह गया। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। पिंकी चौंक गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आई। उसने पूछा, तुम तो शाम को आने वाले थे, सुबह ही कैसे आ गए? अजय ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वह अब तक पिंकी को पूरा घूर रहा था। पिंकी ने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया, खाने के लिए पूछा, लेकिन अजय को भूख नहीं लग रही थी। उसे तो वह नहाते हुए दृश्य याद आ रहा था। बार बार उसके दिमाग से वह तस्वीर ही नहीं उतर रही थी। थोड़ी देर बाद अजय किचन में गया, जहाँ पिंकी खाना बना रही थी, और उसने पीछे से आकर पिंकी को कसकर पकड़ लिया। पिंकी घबरा गई। उसने कहा, अजय तुम क्या कर रहे हो? हमारा तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, तुम मुझसे छोटे हो। लेकिन अजय नहीं माना। उसने कहा, मैंने तुम्हें उस हालत में देख लिया, अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। पिंकी ने बहुत समझाया, तब जाकर अजय ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उस दिन वह घर से नहीं गया। उसने बहाना बनाया कि कूलर बड़ा खराब है और मार्केट ले जाना पड़ेगा। पिंकी भी मार्केट गई, घर का सामान खरीदा। इस बीच अजय ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं भी खरीद ली। उसने डॉक्टर से उस दवाई के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। पिंकी को इस बात की खबर नहीं थी कि अजय उसके साथ क्या प्लान कर रहा है। पिंकी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। अजय तो बस इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वह रुक गया। रात को जब सब सो गए, अजय ने वह दवाई खा ली। फिर वह पिंकी के कमरे में घुसा। पिंकी ने जब उसे पकड़ा तो नींद खुल गई। उसने विरोध किया, हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की, कहा इससे बदनामी होगी, लेकिन अजय ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, जब से मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा है तब से पागल हो गया हूँ, आज जो करूँगा वो करूँगा। दवाई का असर होते ही अजय ने पिंकी के साथ ज़बरदस्ती की। उसके साथ गलत तरीके से पेश आया कि पिंकी परेशान हो गई। लेकिन ज़बरदस्ती के बाद पिंकी के मन में अजीब सा बदलाव आया। उसे वह स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वह तनहा थी, उसकी इच्छाएं अधूरी थी। करण ने उसे कभी इस तरह प्यार नहीं दिया।
अजय ने उसे एक ऐसा एहसास दिलाया जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। अब क्या हुआ कि पिंकी ने विरोध करना छोड़ दिया। अजय पूरी रात उसके साथ रहा, एक बार नहीं 2-3 बार। सुबह 4:30 बजे उसने अजय को जाने को कहा, कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। अजय चला गया, लेकिन यह सिलसिला एक रात का नहीं था। पिंकी खुद अजय को बुलाने लगी। वह उसके बिना नहीं रह पाती थी। दिन रात बातें, जब मौका मिलता अजय आता और दोनों रात बिताते। पिंकी को लगा कि करण तो दूर रहता है, उसकी ज़रूरतें भी तो हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसने यह सब करना जारी रखा। उसकी खूबसूरती और भी निखरने लगी। वह खुश थी, आखिर उसे मिल गया था जो करण कभी नहीं दे पाया, समय, प्यार और शारीरिक संतुष्टि। इधर विदेश में रहकर करण को कुछ तो महसूस होने लगा था। पहले पिंकी जब उससे बात करती थी बहुत उत्साहित रहती थी, अब वह बातें कम हो गई थी, ठंडापन आ गया था। करण को चैन नहीं मिल रहा था। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और बिना बताए घर आ गया। घर आकर भी उसे वही ठंडापन मिला। पिंकी उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। जब करण ने उसे कहीं घूमने चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। रात को जब करण ने प्यार से संबंध बनाना चाहा तो पिंकी ने उससे दूरी बना ली। जब करण को पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, उसने पिंकी से झूठ बोला कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, शाम तक लौटेगा। लेकिन असल में वह कहीं नहीं गया, वह घर के पास ही छिपकर बैठा रहा। करण के जाने के आधे घंटे बाद पिंकी ने अजय को फ़ोन लगा दिया। उसने कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय तुरंत गैराज बंद करके पिंकी के घर पहुंच गया। दोनों अंदर गए, बेडरूम में जाकर अपने काम में लग गए और तभी करण घर के अंदर आ गया। उसने अपनी पत्नी को अजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। करण का दिमाग खत्म हो गया। वह भूल गया कि यह उसकी पत्नी है और वह भूल गया कि उसने कभी उससे प्यार किया था। उसने वहीं रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और अजय पर मार दी। एक ही वार में अजय वहीं ढेर हो गया और उसकी मौत हो गई। पिंकी जब उसे मारता देखकर चीखी और करण पर झपटी तो करण ने उसे भी मार डाला। उसी कुल्हाड़ी से 2 लाशें फर्श पर थी, पिंकी और अजय। जिस पिंकी ने तन्हाई में प्यार तलाशा था वह खुद अपने ही पति के हाथों मारी गई। इसके बाद करण ने खुद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या उसे सज़ा मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह तो अदालत तय करेगी। दोस्तों, इस पूरी घटना में जो सबसे दुखद है वह यह है कि कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं था। पिंकी तनहा थी लेकिन उसने सही रास्ता नहीं चुना। अजय जवान था लेकिन हद से आगे चला गया था। करण ने पत्नी से धोखा खाया, लेकिन हत्या करना क्या सही था? इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इससे कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।